श्री राम 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 श्री राम। तुम्ह माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गातु। तुलसीदास जी कहते हैं, आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। यह कहकर वे मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनिन्न हिमवंतु पठाए, करि बिनती गिरजहिन गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहिन जाई, कथा उमा कई सकल सुनाई। तुलसीदास जी कहते हैं, मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा। वे विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। शिव जी मन को एकाग्र करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहिन सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। तुलसीदास जी कहते हैं, उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं में अत्यंत बल, प्रताप और तेज था। उसने सारे लोकों और लोकपालों को जीत लिया और तब देवता सुख संपत्ति से हीन हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। तुलसीदास जी कहते हैं, वह अजर अमर था, इसलिए कोई उसे जीत नहीं सकता था। देवता उसके साथ अनेक लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार की। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जितई रन सोई। तुलसीदास जी कहते हैं, और सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु शिव जी के वीर्य द्वारा उत्पन्न पुत्र से होगी। युद्ध में वही इसे जीत सकेगा। मोर कहा सुनी करहु उपाई, होई ही ईश्वर करी ही सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं जैसा कहता हूं उसे सुनो और उपाय करो। ईश्वर सहायता करेंगे और काम बन जाएगा। सती ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। उन्होंने ही अब हिमाचल के घर जन्म लिया है। तेहिन तपु किन्ह शंभु पति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप किया है, लेकिन शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि बात तो बड़े असमंजस की है, तथापि तुम सुनो। पठवहु कामु जाई शिव पाही, करई क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवा उब विबाहु बरी आई। तुलसीदास जी कहते हैं, तुम कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे, उन्हें मनाकर उनका विवाह करा देंगे। एहि विधि भले हिन देव हित होई, मत अति नीक कहई सबु कोई। स्तुति सुरन्न कीन्ही अति हेतु, प्रगटेउ विषमवान झषकेतु। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं का हित होगा।
इस पर सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और तब 5 बाण धारण करने वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन्न कही निज विपत्ति सब सुनी मन कीन्ह विचार, शंभु विरोध न कुशल मोही बिहसी कहे उ असमार। तुलसीदास जी कहते हैं, देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि यद्यपि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, पर हित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसही तेही। तुलसीदास जी कहते हैं, तथापि मैं आप सबका काम करूंगा, क्योंकि दूसरे के उपकार को ही परम धर्म कहा जाता है। जो दूसरे के हित के लिए अपने शरीर का त्याग कर देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलेऊ सबहि सिरु नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार अस हृदयम विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तुलसीदास जी कहते हैं, यह कहकर और सबको सिर झुकाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि के साथ चला गया। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरी मृत्यु निश्चित है। तब आपन प्रभावु विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा, कोपेउ जबहिन बारिचर केतु, छन महुन मिटे सकल श्रुति सेतु। तुलसीदास जी कहते हैं, तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और पूरे संसार को अपने वश में कर लिया। उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव के कुपित होते ही क्षण भर में वेदों की मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि ज्ञान रूपी सारी सेना डरकर भाग खड़ी हुई। भागेउ विवेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग महिमुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरन्ही महु जाई, तेही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार जग खर भरू परा, दुई माथ के ही रतिनाथ, जेही कहून कोपी कर धनु सरु धरा। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान को अपने सहायकों सहित भागना पड़ा। योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा भाग खड़े हुए। सत्य, सदाचार, ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। लोगों ने उनका आचरण करना छोड़ दिया। संपूर्ण जगत में खलबली मच गई। सभी लोग घबरा कर कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? अब हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने क्रोधित होकर धनुष्य बाण उठा लिया है? जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मरजाद तजी भये सकल बस काम। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में स्त्री पुरुष अथवा चर अचर प्राणी थे। वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदयम मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहिन तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई, संगम करहिन तलाव तलाई। तुलसीदास जी कहते हैं, सबके हृदय में कामेच्छा जागृत हो गई। बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ घुमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने लगी और ताल तलैया भी आपस में मिलने जुलने लगे। जहम असी दशा जड़न्ह कई बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय बिसारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जब वृक्ष, नदी आदि की यह दशा हो गई, तब चेतन जीवों की स्थिति कौन कह सकता है?
आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वशीभूत हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसिदिनु नहिन अवलोकहिन कोका, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला, इन्न कई दसान कहे उन बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम बस भये वियोगी। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा ही काम के दास है, इसीलिए मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर कामिनी स्त्रियों में आसक्त हो गए। भये काम बस जोगी सतापस, पावरन्ही की को कहे, देखहिन चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलोकहिन पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। तुलसीदास जी कहते हैं, योगी और तपस्वी भी जब कामसक्त हो गए तब मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के भीतर कामदेव द्वारा रचित यह तमाशा चलता रहा। धरीन काहू धीर सबके मन मनसिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। तुलसीदास जी कहते हैं, किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयउ, जौ लगी कामू संभू पहिन गयउ, शिव ही बिलोकी ससंके उ मारू, भयउ जथाथिति सबु संसारू। तुलसीदास जी कहते हैं, 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा होता रहा, तब कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमी मद उतरी गए मतवारे, रुद्र ही देखी मदन भयमाना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुलसीदास जी कहते हैं, सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और जिनका पार पाना कठिन है, ऐसे संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरनु ठानी मन रचेसी उपाई, प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतरु राजी विराजा। तुलसीदास जी कहते हैं, वापस लौट आने में कामदेव को लज्जा अनुभव होती है और करते भी कुछ नहीं बनता। अंत में मरने का निश्चय करके उसने एक उपाय रचा और तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया, जिससे फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपबन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जहम तहम जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए हुम मन मन सिज जागा। तुलसीदास जी कहते हैं, वन उपवन, बावली तालाब और सब दिशाएं परम सुंदर हो गए। जहां तहां प्रेम उमड़ पड़ा, जिसे देखकर कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुए हुम मन बन, सुभगता न परई कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन, अनल सखा सही, बिकसे सरन्ही बहुकंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुक सरस रव करी गान, नाचहिन अपछरा। तुलसीदास जी कहते हैं, मरे हुए मनों में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जाती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगा।
सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर भौरों के समूह गूंजने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गाकर नाचने लगी। सकल कला करिकोटि विधि हारेउ सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोपेउ हृदय निकेत। तुलसीदास जी कहते हैं, कामदेव ने अपनी सेना को साथ लेकर करोड़ों यत्न किए, पर श्री महादेव की अचल समाधि न डिगी। इस प्रकार अपनी हार होते देखकर कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर साखा, तेहि पर चढ़ेऊ मदनु मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिस ताकी श्रवण लगी ताने। तुलसीदास जी कहते हैं, आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताककर उन्हें कान तक खींच लिया। छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयउ ईस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। तुलसीदास जी कहते हैं, कामदेव ने 5 तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और उनके मन में अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपु कंपेउ त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत कामु भयउ जरि छारा। तुलसीदास जी कहते हैं, आम के पत्तों में छिपे कामदेव को देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिसकी दृष्टि पड़ते ही कामदेव भस्म हो गया। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।